हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गई है। सो हमने थोड़ा सा ये कैप्चर किया है क्लिप। सो गाइस, उसके बाद हम जा रहे हैं ब्रश वगैरह करने, फिर डेली रूटीन अपना दिखाते हैं आप लोगों को। हमने आज फूड डे में क्या किया। आज का डे कुछ खास नहीं रहा, बस लर्निंग हुई। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी। सही ही कहा गया है, अगर जो कोई चीज़ आप सीखने के लिए ठान लें तो वो आप सीख ही सकते हैं। फिर इधर हम आए किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि कल आए थे गांव से। कुछ वैसे ही कुछ शाम के टाइम पे आए थे और बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लिया था। किचन वगैरह की क्लीनिंग नहीं किया था मैंने। और कल थी शीतला अष्टमी, और कल चूल्हा भी नहीं चलना था, इसीलिए कुछ भी क्लीनिंग नहीं किया। बस थोड़ा सा घर में झाड़ू वगैरह लगा लिया। बहुत ज़्यादा धूल धूल मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी। बेडशीट वगैरह चेंज करके फिर सो गए। बाहर से खाना ऑर्डर करके खा के, मैं तो खाना नहीं खाई, पोहा और दही खाई, क्योंकि शीतलाष्टमी के दिन मान्यता है कि हम हिंदुओं में वो चूल्हा नहीं जलाया जाता है, बासी खाना खाया जाता है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। ये ऐसा खाने से, ठंडा खाना खाने से शीतलाष्टमी के दिन चेचक वगैरह रोग नहीं होते हैं। जो खसरा, चेचक, ये सारे रोग होते हैं, ये प्रकोप नहीं होता है। फिर इसी वजह से हम नहीं खाए। और जो फैमिली में अदर लोग हैं, वो लोग खाना चाहे तो वो लोग खाएं। हमने किसी को मना नहीं किया, किसी को फोर्स नहीं किया। जो किसी रिचुअल्स को माने उसे ही बताना चाहिए, उसे ही ये सब चीज़ें हमें, मेरा बताने का फ़र्ज़ था, मैंने बता दिया। अदरवाइज़ वो लोग माने ना माने वो उनकी कॉल है। तो मैंने इस टाइप से फिर सुबह उठी, उसके बाद सारे वो सब फ्रेश वगैरह होके, स्नान करके, फिर उसके बाद मैंने सोचा लाओ किचन क्लीन कर लेते हैं। जब तक किचन क्लीन नहीं रहता तो खाना बनाने का मन भी नहीं करता है। सो किचन वगैरह बहुत डीप क्लीन करना पड़ा, बिकॉज़ हफ्ते भर से घर बंद पड़ा था। सो होली के 1 डे पहले ही हम लोग गए हुए थे। सो गाइज़, इस तरीके से हम अपना किचन वगैरह क्लीन करके, सारी गैस वगैरह सब साफ़ सुथरा करके, फिर मंडी से बहुत सारी वेजिटेबल्स लाई थी। कद्दू, बैगन, गाजर, टमाटर, प्याज, आलू, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रीजनेबल प्राइस में मिल गई। तो वहाँ मंडी से सब वेजिटेबल ले आई। वो सारे वेजिटेबल सभी पॉली बैग में ही था, तो उसे रिमूव करना था। जो फ्रिज में लगाने लायक सब्जियां थी उन्हें फ्रिज में लगाया, और बाकी जो सूखी थी, आलू, प्याज, मटर, ये सारी चीज़ें, मटर को पील किया और बाकी आलू प्याज को रखा उसकी टोकरी में, वेजिटेबल टोकरी में। तो सारे जो भी उसमें डस्ट वगैरह गंदगी थी उसे क्लीन करके, फिर उसके बाद मैं उधर काम भी कर रही थी, थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह सेट कर रही थी और डस्टिंग भी कर रही थी। ये देखिए, मटर हमारी सूख गई है। अब इसको छीलेंगे नहीं, मन नहीं कर रहा था एकदम से। आज का डे एकदम इतना भारी भारी सा था, इतना भारी भारी सा था कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। एकदम मन ही नहीं लग रहा था मेरा यहाँ पे। सो फिर इस तरीके से हमने बनाई करेले की सब्ज़ी और दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें बनाई। और फिर उसके बाद दाल चावल तो खाया नहीं मैंने, मन नहीं हुआ। बेटी को थोड़ा सा खिला दिया, बाकी और फैमिली के लोग खाए पिए। इधर है, ये सब सब्जियों को रिमूव करने जा रही हूँ मैं पॉली बैग से, और फिर सबको अच्छे तरीके से रख दूँगी। इतनी रॉ वेजिटेबल्स आ गई हैं ना कि जैसे इस टाइम पे छोला वगैरह कुछ भी खाने का मन हुआ तो उसे बना नहीं सकते, क्योंकि ये सब्जियां ख़राब होने लगेंगी। ये देखिए, ये टमाटर वगैरह है, तो इसे सब हम रिमूव कर लेंगे। कद्दू भी है, कल कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो गाइज़, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज़, आगे बढ़ते हैं और आज के डे में क्या हुआ ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। आज का डे तो कुछ खास नहीं रहा, बट यही सब काम, क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, यही सब करते करते पूरा टाइम निकल गया। फिर उसके बाद क्लास जाना था मुझे, सिलाई की क्लास। फिर मैंने वहाँ पे कॉल करके बात की, फिर वहाँ पे मैम नहीं थी जो एडमिशन करती हैं। फिर कल मुझे 11 बजे उन लोगों ने बुला रखा है कि जाके वहाँ पे आके एडमिशन वगैरह करा लेना। तो मैं कल 11 बजे जाऊँगी
ये एडमिशन के लिए। तो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ आज नहाने में भी थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए पूजा पाठ भी थोड़ा लेट ही हुआ। अपने लड्डू गोपाल का मैंने पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। और फिर बस मन ऐसा भारी भारी सा था। फिर भी मैंने सोचा मेरा काम है वीडियो शूट करना, और अगर मैं अपना काम नहीं करूँगी, जैसे कोई भी इंसान होता है जो उसका काम होता है उसे करना चाहिए। ये दुख और सुख का क्या है, मन भारी रहने का क्या है, ये तो लगा रहता है। अगर लाइफ है तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। फिर हमने वेजिटेबल कट की धुल के उसको, और ये आधा किलो करेले थे, इसमें मैं बड़े साइज़ का 4 प्याज डाली थी। इसकी रेसिपी भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें मैंने मसाला भून के डाला था। सो इसी टाइप से ये देखिए कट कर रहे हैं हम इसको, वेजिटेबल्स को, और बनाया था, बहुत ही अच्छी बनी थी। उसके बाद फिर रोटी बनाया था हमने, दाल और चावल, यही सारी चीज़ें बनी थी आज के। एक ही साथ था आज हमने खाना बना लिया था, बिकॉज़ मन नहीं कर रहा था आज कुछ भी करने के लिए। पता नहीं क्यों 4-5 दिनों से, जब से होली, आफ्टर होली, बिल्कुल होली खेलने के बाद, वैसे मैं कभी होली खेलती नहीं थी, फर्स्ट टाइम है कि मैंने इतनी होली खेली है। और फिर उसके बाद मतलब उसी टाइम से मुझे पता नहीं क्या हो गया है, कुछ ना करने, सुबह उठ के मुझे कुछ करने का मन नहीं होता है। बस यही होता है कि बस ऐसे शांत बैठी रहूँ, कुछ ना करूँ, कुछ ना करूँ, ऐसे शांत बैठी रहूँ। ये देखिए मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें मैंने तेल डाल दिया। तेल गरम हो गया, थोड़ा सा मेथी चटकने के लिए डाल दिया है। और फिर ये 3 ऑनियन हमने लिया था, तो उसमें मुझे लगा कि थोड़ा कम पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू करेले की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा एक और ले लेते हैं। रफली ऐसे मैंने चॉप किया है। फिर करेला और प्याज को एक साथ मैंने तेल में डाल दिया है, और फिर उसको स्पैचुला से मैंने मिक्स कर दिया है। और अब इसमें हम साल्ट ऐड करके ढक देंगे धीमी आंच पे, और इसे पकने देंगे। फिर तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। इसमें कलौजी का मसाला पड़ता है, सौंफ, जीरा, धनिया और मंगरेला। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है, यूपी में, आजमगढ़ साइड में हम लोग तो ऐसे ही बचपन से ऐसे ही करेला खाए हैं, और ऐसे ही हमारे घर की रेसिपी है, ऐसे ही बनाते हैं। और बस वहाँ से थोड़ा सा अयोध्या साइड लीजिए, तो इसके ऊपर का जो सख्त भाग है इसको हटा के बीच का बीज निकाल के बस ऐसे उस टाइप का बनाते हैं। ये देखिए हमने मसाला ले लिया है। हर जगह अपना अपना अलग अलग बनाने का तरीका होता है, बट हमारे यहाँ का ये तरीका है। सो हम आप लोगों के साथ मैंने सोचा लाओ शेयर करें। सो ये सौंफ ले लिया, जीरा ले लिया है, और धनिया ले लिया है। अब इसमें डालेंगे मंगरेला। मेरा मंगरेला मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसे ढूंढा, पॉली बैग में था। फिर उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब ये मसाले भुनते हैं। आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट हम तीखा खाते नहीं हैं, हमें तीखा पसंद नहीं है, घर में किसी को भी तीखा पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने लाल मिर्च ऐड नहीं किया। और फिर इसे हम करेंगे ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट के बाद हम इसे पीसेंगे। अगर सिलबट्टे पे पीस सकते हैं तो उस पर पीसिए, अदरवाइज़ मिक्सी में पीस लीजिए, टाइम की बचत होगी। और हमने अमचूर पाउडर भी डाला था, गोल्डी का आमचूर पाउडर ख़रीद के लेके आए थे, डिब्बे में रख रखा है, हमने उसे डाल दिया था उसमें करेले में। उससे क्या होता है, थोड़ा सा खट्टापन आता है, जो कड़वा रहता है, कड़वा टाइप का, वो ख़त्म होता है उसमें से, करेले से। ये देखिए हम इसको धीमी आंच पे इस मसाले को भूनना है। अगर आप एकदम से तेज़ आंच पे इसको चढ़ाएंगे तो जल जाएंगे मसाले, और वो टेस्ट भी नहीं आएगा। बाय गॉड, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरा घर महक गया था इस करेले की खुशबू से। सो इसको भूनने के बाद धीमी आंच पे इसे ठंडा करके पीसेंगे। अगर सिलबट्टे पे पीस रहे हैं तो आप कैसे भी पीस सकते हैं कि हाथ सह सके, ऐसा रहे, इतना हीट रहे। और फिर ये देखिए हम अपने करेले को खोलते हैं, थोड़ा सा इसे मिक्स करते हैं नमक के साथ में। फिर उसके बाद ये अभी अपने आप ही थोड़ा गल जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस, इस टाइप से मैंने फुल डे का रूटीन रखा, और कुछ वीडियो, कुछ क्लिप्स हम शूट नहीं किए हैं,
बिकॉज़ आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी करने का। सो पूजा पाठ का वीडियो, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, ज़्यादा हो गया था, लेट हो गया था मुझे पूजा करने में, तो इसलिए हम नहीं कर पाए थे, उसका वीडियो शूट नहीं किया। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, विदाउट नहाए पूजा किए मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। अजीब सी भूख लगती है इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा भूख लगती है क्या बताएं, कि कुछ ऐसे लगता है कि भी बेहोश हो जाएंगे, इस टाइप की भूख लगती है। तो ये देखिए हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है, हमने अमचूर पाउडर पहले से ही ऐड कर रखा था, और ये हमने मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें डाल दिया, और बचा हुआ मसाला हमने डिब्बे में कंटेनर में रख दिया। एंड फिर उसके बाद इसे मिक्स किया है। हमारा 90% वेजिटेबल हो चुका है, बस मुझे यही मसाला थोड़ा सा पका के उसके बाद इसे आप ऐसे भी आप गैस बंद कर सकते हैं इस स्टेज पे भी, बट मैंने थोड़ा सा सोचा लाओ भून लेते हैं तो थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा भूना था और इसे ढक दिया। और फिर अब करेंगे 2 मिनट बाद गैस बंद। फिर मुझे प्यास बहुत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मैंने सोचा लाओ पानी पी लेते हैं, और आज भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर सब लोग उठ चुके थे, बज रहा था सुबह के 9। फिर जब सब लोग कोई चाय पीने वाला था नहीं, तो पहले से बना के रखने का कोई मतलब नहीं था। जब सब लोग उठे तो हमने सोचा लाओ चाय बना देते हैं। सब लोगों ने ब्रश वगैरह किया, नहाया धोया, फिर उसके बाद हमने चाय चढ़ा दी है एक साइड में। और आज चाय के साथ पोहा वगैरह कुछ भी नहीं था, बिकॉज़ मैंने कुछ बनाया नहीं था। ये करेले की सब्ज़ी रोटी थी ब्रेकफास्ट में, और चाय के साथ हमने नमकीन और टोस्ट दे रखा था सबको, जिसको लेना था, जो इंटरेस्टेड था खाने में नमकीन और टोस्ट, वो लिया। अदरवाइज़ जिसका मन नहीं था उसने सिंगल चाय पी। ये देखिए अदरक डाल दिया हमने चाय में। बस सिंपल सी चाय आज बनाई अदरक वाली, और बाकी मसाला चाय जब मैं कभी और बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। इस तरीके से हमने चाय को बनाया। उधर मैंने कुकर निकाल लिया अपना दाल वगैरह चढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद मैं गई अपनी बालकनी में बैठी। काफ़ी टाइम हो गया था, 9 साढ़े 9 का करीबन टाइम हुआ था। फिर हमने ये बालकनी में बैठ के चाय पिया, और फिर उसके बाद 12-1 बजे मैंने खाना खाया। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।